आज का जो पाठ है यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 8 पद से लेकर 12 पद तक। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के दंड के शिकार हैं। परमेश्वर की ताड़ना उनके ऊपर में आई है, फिर भी वे परमेश्वर के दंड को लेकर गंभीर नहीं है। वे पाप का जीवन जीते रहना चाहते हैं, पाप को बढ़ते क्रम में प्यार करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आता है। पर हम परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के दंड को लेकर गंभीर नहीं होते, बार बार रिपीटेशन करते रहते हैं उन पापों को जिन्हें करने के बारे में परमेश्वर के वचन में मनाही की गई है। कई सारे प्रभु के मानने वाले लोग उन पापों को बारंबार करते रहते हैं, परमेश्वर का दंड आता है फिर भी करते रहते हैं। तो आज का यह मैसेज मेनली उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के दंड को लेकर गंभीर नहीं है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट द जजमेंट ऑफ गॉड। आज का जो थीम है, परमेश्वर के दंड की परवाह करें, घमंड न करें। परमेश्वर के दंड की परवाह करें, घमंड न करें। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। यशायाह 9वां अध्याय पद 8। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है और सारी प्रजा को, ए प्रेमियों और सोमरन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, ईंटें तो गिर गई है परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। यशायाह 9वां अध्याय 8 से 21 पद तक परमेश्वर का संदेश याकूब के लिए है, इस्राएल के लिए है और यह मैसेज उन्हें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है। और साथ ही साथ यह मैसेज यहूदा के लोगों के लिए भी है कि वे पाप के हट्टीपन से बाहर आए। परमेश्वर का दंड निश्चित है उन लोगों के लिए जो पाप में बने हुए हैं और परमेश्वर की ओर नहीं फिरना चाहते। प्रियो, परमेश्वर का दंड एक गंभीर विषय है। कई लोग परमेश्वर के दंड को गंभीरता से नहीं लेते, बुराई में, पाप में बेखटके जीवन जीते रहते हैं और पाप को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वे कहते हैं कि परमेश्वर के दंड की परवाह किसे है? परमेश्वर के दंड की परवाह कौन करता है भाई? Who is concerned about God's judgment? ये कौन लोग हैं? आपने कई बार लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल भी परमेश्वर के दंड को लेकर गंभीर नहीं है, बल्कि दंड भोग रहे हैं और उस दंड के बीच में भी उनको अपने अचीवमेंट पे घमंड है। परमेश्वर की मार पड़ रही है फिर भी वे अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। परमेश्वर की जबरदस्त मार उसके ऊपर पड़ी है, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो।
परमेश्वर की मार को झेलते हुए भी एक व्यक्ति कई बार अपने घमंड से बाहर नहीं आता, तो यह मैसेज उन लोगों के लिए एक सीरियस मैसेज है। वे कहते हैं कि परमेश्वर के दंड की परवाह किसे है? परमेश्वर के दंड की परवाह कौन करता है? ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं करते? मैंने आपसे कहा पद 8 से लेकर पद 21 तक परमेश्वर का दंड जो इस्राएलियों पर आने वाला है उसका जिक्र किया गया है। पर ये जो लोग हैं परमेश्वर के दंड को लेके सीरियस नहीं थे। परमेश्वर के दंड की परवाह इन्हें नहीं थी। ये किस प्रकार के लोग हैं उसका वर्णन इस पैसेज में हमें देखने को मिलता है। और यह पैसेज आज उन सभी के लिए लागू होता है जो परमेश्वर के दंड को लेकर सीरियस नहीं है, परमेश्वर के दंड को लेकर गंभीर नहीं है। परमेश्वर का दंड उनके ऊपर में आया है, बहुत परेशानी का जीवन उनके पास है, फिर भी वे परमेश्वर के दंड को लेकर गंभीर नहीं है। ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं करते? पद 8 से लेकर 12 पद तक हम देख सकते हैं ये वे लोग हैं जिन्हें लगता है कि परमेश्वर का दंड उनकी उन्नति को रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोग परमेश्वर के दंड को लेकर सीरियस नहीं है। उन्हें लगता है कि परमेश्वर का दंड उनके ग्रोथ को रोक नहीं सकता, उनकी बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता, उनके लाइफ के डेवलपमेंट को परमेश्वर का दंड नहीं रोक सकता। उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा है, उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा है। वे कहते हैं कि दंड के बाद वे अपना भविष्य पहले से और बेहतर बना सकते हैं। वे गर्व और कठोरता से कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा दंड आने के बाद भी उन्हें नुकसान नहीं होगा, पर नुकसान से ज्यादा फायदा होगा, दंड में भी फले फूलेंगे। ये इस्राएली लोगों की सोच थी। आज भी हर व्यक्ति जो दंड को लेके सीरियस नहीं है उसकी सोच इसी प्रकार की है। यहां पर लिखा है प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है। इस्राएल पर यह मैसेज आया हुआ है, सारी प्रजा पर, एप्रेमियों पर, सोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा। इस्राएल, याकूब, एप्रेमी, सोमरोन 10 कुल की ओर इंगित करता है। ये अलग अलग नाम है जो 10 ट्राइब इस्राएल के नॉर्थ हिस्से में बसे हुए थे। उन्हें इस्राएल भी कहा जाता है, उन्हें एप्रेमी लोग भी कहा जाता है। सोमरोन जो था वो इस्राएल की कैपिटल सिटी थी, इसलिए बाइबल में इस्राएल को कई बार सोमरोन करके भी उद्धृत किया गया है। याकूब, इस्राएल, एप्रेमी, सोमरोन सब जो उत्तरी इस्राएल है उसको इंगित करता है। यानी प्राइमरीली यह मैसेज 10 कुल के लोगों को दी गई है, पर उसके साथ साथ यह मैसेज यहूदा के कुल के लिए भी है। शुरुआती लाइन लिखा हुआ है, प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है। बाइबल की सारी बातें हम सबों के लिए एक संदेश है। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग प्रभु के संदेश को जाने और समझे। प्रभु को मानने वाले लोग प्रभु के संदेश को जाने और समझे। बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते। लोग बोलते हैं कि मैं 15 साल से प्रभु को मानता हूं, पर उसको प्रभु के वचन की जानकारी नहीं है। मैं जाता हूं चर्च, गाना गाता हूं, घर वापस आता हूं,
पर प्रभु के वचन की जानकारी ही नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग प्रभु के संदेश को जाने और समझे। इसीलिए प्रभु ने यह संदेश मुझे और आपको दिया है। इस्राएली जो प्रजा थी, उनके ऊपर में परमेश्वर का दंड आया हुआ है, उसके बावजूद भी वे प्रभु के पास आने के बजाय अपने मन में घमंड और कठोरता को जगह दी है। देखिए यहां पर लिखा है पद 9 में, दूसरे हिस्से से जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईंटें तो गिर गई है, ईंटें तो गिर गई है, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। Bricks have fallen down, but we will rebuild with dry stones. Fig trees have been cut down, but we will replace them with cedars. कैसे बोल रहे हैं? घमंड से और कठोरता से। वो लोग कह रहे हैं ठीक है, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर में आया है और हम बर्बाद हो गए हैं। हमारे घर के जो ईंट है वे गिर गए, हमारा घर ढा दिया गया है। कोई बात नहीं, हम पत्थरों से अपना घर बनाएंगे। हमारे नगर में पाए जाने वाले गुलर के वृक्ष काट दिए गए हैं, परंतु कोई बात नहीं, हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। इस्राएली प्रजा को लग रहा था कि थोड़े समय के लिए उनके लाइफ में यह समस्या आई है। उनके घर के ईंटें गिर गए हैं, उनके नगर के गुलर के वृक्ष काट दिए गए हैं, इसलिए वे सोच रहे हैं कि यह थोड़े दिन की समस्या है, उसके बाद तो हम ईंट से भी ज्यादा बेहतर पत्थर का इस्तेमाल करेंगे, गुलर से भी ज्यादा बेहतर वृक्ष देवदार का हम इस्तेमाल करेंगे। वे कह रहे हैं कि जो भी गिर गया है उसे हम फिर से बनाएंगे, जो भी कट गए हैं वृक्ष और फिर से दूसरे देवदार के वृक्ष का प्लांटेशन करेंगे। उन्हें परमेश्वर का डर नहीं है, उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा है, उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा है। इसलिए वे कह रहे हैं कि परमेश्वर का दंड उनके ऊपर में आया हुआ है, पर उसके बावजूद भी उन्हें कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। ईंटें गई तो क्या हुआ, हम पत्थर से घर बनाएंगे। गुलर के वृक्ष कट गए हैं तो क्या हुआ, हम देवदार का इस्तेमाल करेंगे। पर हम प्रभु से डरने वाले नहीं हैं, पाप करना छोड़ना हम नहीं चाहते। 9 और 10 पद में प्रभु के लोग अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के दंड की परवाह उनके पास नहीं है। पर जब आप पद 11 और 12 पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर उनके लिए कुछ कहता है। क्या कहता है? इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले आराम को और तब परिस्थितियों को उभारेगा और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे ऊपर में दुश्मन प्रबल होंगे। यहां पर लिखा है यहोवा खुद लेकर आएगा दुश्मनों को और दुश्मन अपने मुंह को खोलकर तुम्हें निगल लेंगे, यानी तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा। रसीन जो था वो अराम का राजा था। आज अराम को सीरिया कहा जाता वर्ल्ड मैप में। तो परमेश्वर
रसीन के बैरियों को लेकर आएगा। रसीन के बैरी यानी जो लोग इस्राएल का विरोध करते हैं, उन्हें प्रभु लेकर आएगा। पद 12 में लिखता है, और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले अराम को और उसके बाद पलिस्तियों को उभारेगा। एक हिस्से में रसीन राज करता था, पर दूसरा हिस्से में रसीन राज नहीं करता था, क्योंकि दूसरा हिस्सा उसके कंट्रोल में नहीं था। और पलिस्ती जो इस्राएल के कट्टर विरोधी थे, वे लोग आएंगे और मुंह को खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है कि विरोधी सेना आएगी और पूरी रीति से इस्राएल को नष्ट कर देगी। कुछ बेहतर होने वाला नहीं है। तुम्हारे राष्ट्र को विरोधी सेना निगल जाएगी। आपने देखा होगा कई सारे लोग परमेश्वर की मार खाने के बाद भी अपने घमंड में बने रहते हैं, पश्चाताप नहीं करना चाहते, मन नहीं फिराना चाहते, प्रभु की ओर नहीं फिरना चाहते। बहुत सारे क्रिश्चियन, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, परमेश्वर के दंड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिस प्रकार इस्राएली प्रजा परमेश्वर के दंड को एक्सपीरियंस कर रही थी, पर उनका घमंड कम नहीं हो रहा है। उनके मन में कठोरता है और दंड में भी वे घमंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके ऊपर में परमेश्वर का दंड तो आया है, पर यह दंड उनकी उन्नति को रोक नहीं पाएगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग इस विचारधारा के साथ जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के दंड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर भी घमंड कर रहे हैं, यद्यपि दंड मेरे ऊपर में आया है तो भी यह दंड मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। परमेश्वर इस्राएली प्रजा को दिए गए मैसेज के द्वारा आज हर व्यक्ति को यह बात कहना चाहता है कि परमेश्वर का दंड एक गंभीर विषय है। परमेश्वर के दंड की परवाह करें, घमंड न करें। इस पाठ से हम लोग क्या सीख सकते हैं एप्लीकेशन के तौर पर? पहली बात, परमेश्वर का दंड एक गंभीर विषय है। गंभीर बने, परमेश्वर की ताड़ना को हल्के में न लें। लोग परमेश्वर के दंड को गंभीर विषय नहीं लेते हैं। परमेश्वर की मार जबरदस्त उस व्यक्ति के ऊपर में आई है पाप के कारण में, बट स्टिल इज नॉट सीरियस अबाउट दैट। पर वो गंभीर नहीं है। गंभीर बने, परमेश्वर की ताड़ना को हल्के में न ले। जब परमेश्वर आपके जीवन में ताड़ना को लेकर आता है, जब आप पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तो हल्के में मत ले। हल्के में लेना आपके लिए भारी पड़ जाएगा, आप बच नहीं पाएंगे। परमेश्वर का दंड एक गंभीर विषय है। गंभीर बने, परमेश्वर की ताड़ना को हल्के में न ले। दूसरी बात, इस भ्रम में न रहें कि परमेश्वर के दंड का आप पर कुछ खास असर होने वाला नहीं है और आपका भविष्य इसके बाद और भी बेहतर होगा या पहले से बेहतर होगा। कई सारे लोग भ्रम में रहते हैं, वे परमेश्वर के दंड का आदी हो जाते हैं और वे बदलना नहीं चाहते। उनको लगता है ठीक है, परमेश्वर मेरे ऊपर दंड को लेकर आया है, पर यह दंड मुझे नीचे नहीं गिराएगा। मैं इस दंड में भी घमंड करूंगा और मैं अपने भविष्य को और भी बेहतर बनाऊंगा। परमेश्वर की मार पड़ी है। परमेश्वर की मार कई तरीके से आती है। घर से शांति चली जाती है, किसी व्यक्ति के बॉडी पर परमेश्वर की मार आती है, किसी के परिवार में परमेश्वर की मार आती है
उसके बावजूद भी लोग और परिवार और व्यक्ति घमंड करना नहीं छोड़ते। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा, परमेश्वर की दंड से वो व्यक्ति और वो परिवार जूझ रहा है, पर घमंड करना नहीं छोड़ रहा है। उसको लग रहा है कोई बात नहीं है, दंड आया है, पर मैं इस दंड में भी अपने लाइफ को और भी बेहतर बनाऊंगा। अगर मेरा घर का दीवार गिर गया है कोई बात नहीं, मेरी छत गिर गई कोई बात नहीं, सिंगल स्टोरी मेरी बिल्डिंग है कोई बात नहीं, परमेश्वर का दंड आया है, उसका एक पिलर गिर गया है कोई बात नहीं, मैं डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाऊंगा। मेरा एक चीज चला गया कोई बात नहीं, मैं 2 चीज खरीदूंगा। यह है घमंड। परमेश्वर का दंड के बाद भी कई लोग इस घमंड में पड़े हुए हैं। आज परमेश्वर का वचन गंभीर तौर से इस बात को बताना चाहता है, इस भ्रम में आप न रहें कि परमेश्वर के दंड का आप पर कुछ खास असर होने वाला नहीं है और आपका भविष्य उसके बाद और भी बेहतर होगा या पहले से बेहतर होगा। तीसरी बात, आपके घमंड और कठोर शब्द चकनाचूर हो जाएंगे। जब आपके अचीवमेंट, उपलब्धियां आपकी आंखों के सामने नष्ट होंगे, आपका पुनर्निर्माण का सपना सपना ही रह जाएगा। बहुत सारे लोग घमंड करते हैं, गलत तरीके से कमाए गए धन पर घमंड करते हैं, उसका परिणाम भी भुगत रहे हैं, पर उसके बावजूद भी लग रहा है कि वे और भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति चोरी करते पकड़ा गया, जेल में बंद है, पर वह जेल में रहकर यह सोच रहा है कि जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो मेरा जो खेत 1 एकड़ है उसे मैं 5 एकड़ बनाऊंगा, जो मेरे पास नहीं उस चीज को मैं खरीदूंगा। मेरे प्रियो, कई बार प्रभु के लोग अपने घमंड और कठोर शब्द के कारण चकनाचूर हो जाते हैं। यह बात यहां पे लिखी गई है, इस्राएली प्रजा अपने घमंड और कठोर शब्द के कारण में चकनाचूर हो जाएंगे। विरोधी लोग मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे, यानी इस्राएलियों का सर्वनाश होगा। आपके घमंड और कठोर शब्द चकनाचूर हो जाएंगे जब आपके अचीवमेंट आपकी आंखों के सामने नष्ट होंगे, आपका पुनर्निर्माण का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, सपना सपना ही रह जाएगा। आप कभी भी पुनर्निर्माण नहीं कर पाएंगे। चौथी बात, मार खाऊंगा पर सुधरूंगा नहीं, विचार से बाहर आइए। अगर आप परमेश्वर के दंड को भोग रहे, अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध बार बार पाप करते हैं और परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर आते हुए देखते हैं, तो आप कभी भी इस विचारधारा के साथ उस पाप में चिपके मत रहिए कि मार खाऊंगा पर सुधरूंगा नहीं। उस विचारधारा से बाहर आइए। आज बहुत सारे लोग मार खाने के लिए तैयार हैं पर सुधरना नहीं चाहते। आपने देखा होगा कई बार बच्चे अपने मां बाप से बहुत मार खाते हैं, पर बच्चा मन मन में सोचते रहता है जितना भी मारो मारो, पर मैं तो वैसा ही रहूंगा, सुधरने वाला मैं नहीं हूं। कई सारे प्रभु के मानने वाले लोग इसी विचारधारा के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे प्रभु के मानने वाले लोग इस विचारधारा को अपने जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। मार खाऊंगा, परमेश्वर का मार खाऊंगा, परमेश्वर से ताड़ना पाऊंगा, पर सुधरूंगा नहीं। बीमार पड़े रहूंगा पर सुधरूंगा नहीं। मेरी धन दौलत लूटा ली जाएगी पर सुधरूंगा नहीं। ये इस्राएलियों की सोच थी, मार खाऊंगा पर सुधरूंगा नहीं है।
पद 12 के आखिरी में लिखा, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। परमेश्वर का दंड उन पर बना रहता है जो लगातार पाप का जीवन जीते रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दंड से बचा जा सकता है आज्ञा मानकर। आज्ञा मानने से आप परमेश्वर के दंड से बच सकते हैं। लगातार दंड से बचा जा सकता है प्रभु की ओर फिरकर, पापों से मन फिराकर। यदि आप अपने पापों के कारण प्रभु का दंड पा रहे हैं तो पापों से मन फिराएं, प्रभु की ओर फिरें, अन्यथा प्रभु का क्रोध, प्रभु का दंड आपके ऊपर में बना रहेगा। आप उन लोगों के जैसे न बने जिन्हें परमेश्वर के दंड की परवाह नहीं है। ये वे लोग हैं जिन्हें लगता है कि परमेश्वर का दंड उनकी उन्नति और बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता। परमेश्वर कहता है, शत्रु तुम्हारे देश को नष्ट कर देंगे, रीबिल्ड करेंगे, रीप्लांट करेंगे। विचारधारा ख्वाबी बनकर रह जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर गलत कार्य से अर्जित धन दौलत पद नाम ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की मां से मुझे डर नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है पर मैं फिर से नया एम्पायर खड़ा करूंगा, फिर से नया एम्पायर बनाऊंगा। मेरे पास क्षमता है, मेरे पास योग्यता है, मेरे पास धन है, मेरे पास लैंड है, मेरे पास नाम है, मैं फिर से नया एम्पायर खड़ा करूंगा। आज बहुत सारे प्रभु के लोग, इनफैक्ट कई सारे प्रभु के नाम से प्रचार करने वाले लोग प्रभु की ताड़ना को झेल रहे हैं। अपनी जिंदगी के द्वारा कलीसियाओं को नष्ट करने वाले प्रचारक, अपनी शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर की कलीसियाओं को बर्बाद करने वाले सेवक आज परमेश्वर की मार से प्रताड़ित हैं। आपने भी कई लोगों को देखा होगा। और इन्हें परमेश्वर का डर नहीं है, उल्टा उन्हें लगता है, उल्टा वे लोग घमंड करते हैं कि इस दंड के बावजूद भी मैं बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा। जैसे इस्राएली लोग सोच रहे थे कि चलो ईंटें तो गिर गई है, कोई बात नहीं, हम गड़े हुए पत्थरों से फिर से घर खड़ा करेंगे। गुलर के वृक्ष तो कट गए हैं, कोई बात नहीं, हम देवदार के वृक्ष से और भी अपने आप को धन संपन्न करेंगे, रीप्लांट करेंगे। गुलर के वृक्ष कट गए हैं, कोई बात नहीं, हम देवदार उससे ज्यादा कीमती वृक्ष से अपने देश को और भी ज्यादा धनी बनाएंगे। आज बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी है। परमेश्वर के दंड को सहने के बावजूद भी उनका घमंड खत्म नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है ईंटा गिरा कोई बात नहीं, गड़ा हुआ पत्थर बनाएंगे और वहां से घर बनाएंगे, ज्यादा मजबूत घर बनाएंगे, पहले से बेटर घर बनाएंगे, पहले से बेटर हमारा फ्यूचर होगा, पहले से बेटर हमारा देश होगा। इस्राएली लोग सोच रहे थे। और आज सेम परिस्थितियां कई लोगों के जीवनों में, कई परिवारों में, कई कलीसियों में हमें देखने को मिल रही है। परमेश्वर का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। परमेश्वर के दंड की परवाह करे, घमंड न करे, नो प्राइड। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है और बताना चाहता है, हम इस्राएली लोगों की विचारधारा को अपनी विचारधारा मत बनाएं। जो कह रहे थे, घमंड से कह रहे थे, ईंट के बदले पत्थर, गुल्लर के बदले देवदार वृक्ष, बेटर भविष्य, बेटर प्लानिंग, बेटर लाइफ कभी नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि तुम बहुत जल्दी दुश्मनों के द्वारा निगल लिए जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई न होगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है हम सबों के लिए और हर व्यक्ति के लिए, जो यह कहता है
कि वो आप पर विश्वास करता है, पर आपके दंड को पाते हुए भी वो व्यक्ति बदलना नहीं चाहता। उसे आपके दंड की परवाह नहीं है, पर इसके बावजूद भी वो घमंड से भरा है कि दंड में भी वो बेहतर इंसान बन सकता है। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक ऐसे भाई और बहन जो इस प्रकार के विचारधारा से लिप्त है, ऐसा ग्रुप, ऐसा इंसान, ऐसे सेवक जो इस विचारधारा में अपनी जिंदगी को जी रहे, परमेश्वर पिता, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु, आप उन्हें एक ऐसा मन दे कि उनके अंदर में आपके दंड की परवाह जग सके, आपके न्याय की परवाह जग सके, घमंड उनके लाइफ से बाहर निकल सके। और आप हम सबों की भी मदद करें परमेश्वर, कि हम इस प्रकार के पाप में न पड़ने पाए और आपसे प्यार करते हुए, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए, आपकी ओर फिरकर आपकी आशीषों में हम बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए, और यह प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।